प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सभावम मोक्षामणियम सारम केवली शुद्ध केवली वंदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम आलोचना अधिकार में जो 111 गाथा के बाद 9 कलश आए, उसमें अपना 169 नंबर का कलश कल अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ की थी। 384 पेज है। यहाँ गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रारंभ हुए हैं। कलश का पाठ करके फिर अपन देखते हैं। अथ सुललित वाचाम सत्यवाचाम पीठम न विषयमिदमात्मज्योति आद्यन्त शून्यम तदपि गुरुवचोभिः प्राप्य यः शुद्ध दृष्टिः सा भवति परम श्री कामनी कामरूपा। गुरुदेव कहते हैं, देखो श्रीमद ने ऐसा कहा है कि सत सरल है, सत सर्वत्र है, सत की प्राप्ति सरल है, इसको बताने वाला गुरु चाहिए। ये बात कही गई है। मूल तो श्लोक में बात क्या कहना थी, वहां से ही बात को लिया। पहले तो ये कहा कि यह जो शुद्धात्मा है वह सत्यवाणी या मधुर वाणी का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के द्वारा इसका स्वरूप जानकर यह शुद्धात्मा प्राप्त किया जाता है। ये वाली बात कही गई है। तो कहते हैं, श्रीमद् कहते हैं कि इसको बताने वाला गुरु चाहिए। ये यहाँ लिया है कि बताने वाला गुरु चाहिए। पात्रता तो इसकी अपनी है। गुरु हो तो कोई घोंट के पिला देगा, ऐसा नहीं। इसकी अपनी स्वयं की धगस जिज्ञासा स्वरूप को प्राप्त करने की अंतरंग जो धगस है वो हो तो गुरु भी मिलते हैं और गुरु के द्वारा सत्य स्वरूप बताया भी जाता है। और अपनी धगस जिज्ञासा हो तो सत्य स्वरूप जानने में भी आता है और जान करके आत्मा की प्राप्ति भी पर्याय में उपलब्धि अनुभव रूप होती है। देखो नीचे श्लोकार्थ की चर्चा यहाँ से है। इस प्रकार आदि अंत रहित ऐसी यह आत्म ज्योति जिसकी आदि नहीं, शुरुआत नहीं, इसकी शुरुआत क्या? कर्ता तो उड़ा दिया, लेकिन अनादि स्वयं शुद्ध शुद्ध अनादि है। कर्ता तो उड़ा दिया, माने किसी ने इसे बनाया है, ये तो है ही नहीं, लेकिन आदि भी नहीं, अनादि है। आदि अनादि स्वयं शुद्ध शुद्ध अनादि है, आदि अंत रहित। भविष्य का अंत और भूत की आदि बिना की चीज है कि भविष्य में इसका कोई अंत आएगा अथवा भूतकाल में इसकी कोई आदि थी, उससे रहित ये चीज है। सो ऐसी यह आत्म ज्योति सुललित नाम सुमधुर वाणी का, मीठी मधुरी वाणी का भी यह विषय नहीं है।
सुललित सुमधुर वाणी का। फिर एक तरफ कहेंगे कि गुरु से मिलेगा, एक तरफ ये कहना, एक ही श्लोक में एक साथ बात कही। एक तरफ ये कहना कि ये कोई सच्ची वाणी माने जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसका भी ये विषय नहीं, और फिर कहते हैं कि गुरु से मिलेगा। वो बात यहां समझना है। देखो, एक तरफ कहेंगे गुरु से मिलेगा, यानी गुरु के वचनों द्वारा प्राप्त करके, फिर वचन वहां लिए और यहां ना पाड़ी। यहां कहा सुमधुर और सच्ची वाणी का विषय नहीं, कौन के अनादि अनंत ऐसी यह आत्म ज्योति, यह अपना शुद्धात्मा, ये कोई सच्ची वाणी का विषय नहीं है, ऐसा कहा। अभी चल रहा था उसमें कहा कि यह वाणी में स्वयं पर कहने की ताकत है और ज्ञान में स्वयं पर जानने की ताकत है। तो वाणी स्वयं पर को कहने की ताकत वाली कही, और यहां कहा कि यह स्वयं शुद्धात्मा अपनी आत्म ज्योति, ये सच्ची वाणी का विषय नहीं। यहां तो यही बात कही ना। तो वो वहां पर स्वयं पर को कहने में समर्थ है, वाणी सच्ची वाणी ही है। तो सच्ची वाणी स्वयं पर को बताने में, कहने में समर्थ है, ये निमित्त के ऊपर से कथन है। और यह आत्मा इस वाणी में मिल जाएगा, ऐसा वह वाणी का विषय नहीं। वाणी में इसके निरूपण रूप बात तो है। शुद्धात्मा यह जो अपनी आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति, इसके निरूपण रूप बात तो जिनवाणी में, सत्यवाणी में है, लेकिन आत्मा नहीं है उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, फिर आत्मा कहाँ है कि आत्मा तो आत्मा रूप से आत्मा में है, लेकिन ये आत्मा क्या है, क्या इसका स्वरूप है, कैसे यह प्राप्त होता है, ये बात गुरु बताते हैं, क्योंकि अनादि से जीव जानता नहीं। अभिप्राय है वो ज्ञानी के भाव में आता है, वो बताते हैं। भाव से अपन पकड़ सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि उसका जो अर्थ है वो ज्ञानी ही खोलते हैं, ज्ञानी ही जानते हैं, ज्ञानी ही बताते हैं। उसी गिरवाणी से उसका जो भाव क्या है ज्ञानियों का, ये कलश थोड़ा सा है ऐसा, है ना, अटपटा सा है। इसीलिए जो दर्शन में निमित्त है ना, ज्ञानी की चीनी देखना निमित्त पड़ती है, शास्त्र के अनुसार को देखना निमित्त। शास्त्र निमित्त ना कहे, एक अपेक्षा कहते भी हैं ना, लेकिन गुरु की, ज्ञानी गुरु की देशना निमित्त कही, निमित्त कही, वहां भी ध्यान रखना। ज्ञानी गुरु की देशना निमित्त है तो उन्होंने देशना दी और इसको सम्यक्त हो गया या आत्मा की उपलब्धि हो गई, ऐसा भी नहीं है। निमित्त कब कहलाए कि जब यह स्वयं अपनी वर्तते उपयोग को स्वरूप सन्मुख करके उसमें अपने स्वरूप को विषय बनाए। ये आगे देखो चर्चा इसमें बहुत गंभीर, ये थोड़ा अटपटा है ना, कलश में भाव। मीठी मधुरी वाणी कहो या कि सच्ची वाणी, सत्य वाणी, इसका भी यह शुद्धात्मा विषय नहीं है। ऐसा यह भगवान मधुर वाणी, सत्य वाणी, सच्ची वाणी, सच्ची वाणी वीतराग की, वो वाणी का भी यह अपना शुद्धात्म प्रभु विषय नहीं है, ये कहा। आगे देखते हैं, देखो अगला पेज 385, दूसरा पैराग्राफ, कि सत्यवाणी का भी, लेकिन कहा ना कि अर्थात क्या कि मधुर वाणी का विषय तो नहीं, मीठी मधुर वाणी का विषय नहीं, किंतु सत्यवाणी का भी, एक दूसरा ये भी लिया, ये भी लिया ना, भी मीठी मधुर वाणी का विषय नहीं
और सच्ची वाणी का भी ऐसे भी लिया। वीतराग की वाणी सत्य वाणी है, इसका भी ये विषय नहीं। और समय सार में ऐसा ज्ञात कराया कि द्रव्य श्रुत से जो प्राप्त हो सकता है ऐसा इस द्रव्य श्रुत का सामर्थ्य है। अभी अपने दोपहर की जो चलती है ना गोष्ठी, उसमें निकल गया ये कि द्रव्य श्रुत तो पढ़ा लेकिन अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन न लिया। तो जैसे मीठे दूध के द्वारा सर्प का विष दूर हो सकता है, ऐसे द्रव्य शुद्ध के द्वारा अनादि मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व दूर हो सकता है, लेकिन करे तो आया ना। तो कहते हैं उधर ये बात रखी निमित्त में कि द्रव्य श्रुत में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा बताया कि द्रव्य श्रुत का सामर्थ्य ऐसा है तो भी इसके ज्ञान से भी वह प्राप्त नहीं हो सकता। अब यही बात वहां आई, इसको यहां गुरुदेव ने स्मरण कराया। क्या कहा कि द्रव्य श्रुत में ऐसा सामर्थ्य है जो इस आत्मा के स्वरूप को बता सकता है ना। लेकिन द्रव्य श्रुत के ज्ञान से आत्मा प्राप्त नहीं होता, आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ज्ञेय स्वरूप है। तो जो अपनी ज्ञान परिणति में आत्मा अपने को ज्ञेय बना करके जो जानने में आया तो आत्मा जानने में आता है। जिनवाणी में यद्यपि की ऐसी सामर्थ्य है कि वह आत्मा का स्वरूप बतावे, लेकिन जिनवाणी के ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा को जानने से जानने में आता है। देखो, तो भी इसके ज्ञान से वह प्राप्त हो सकता नहीं, इससे भी नहीं मिला। द्रव्य श्रुत मिला, सत श्रुत मिला, सत श्रुत कान में पढ़ करके ज्ञान भी उस प्रकार का परलक्षी हुआ। आता नहीं, हाँ, वो जो 9वें ग्रेविक जाने वाला आता ना, उसमें 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हुआ। तो 11 अंग 9 पूर्व कोई इधर उधर के नहीं पड़े। जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा दिव्य ध्वनि में आया हुआ, गणधरों द्वारा रचित, जो जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा गया वस्तु का स्वरूप द्वादशांग रूप जो है, उसमें 11 अंग 9 पूर्व का बराबर क्षयोपशम में जानना हुआ। लेकिन आत्मा का जानना नहीं हुआ। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। किसके बिना? आत्म ज्ञान के बिना। यानी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर 9वें ग्रेविक तक तो गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। यही वाली बात यहां कही कि द्रव्य श्रुत का विषय नहीं है ये आत्मा, ये सच्ची वाणी का विषय नहीं है आत्मा। आत्मा तो आत्मा का विषय है, ये कहना चाहते हैं। देखो, वाणी के कहा था, तो भी ये वाणी से मिले ऐसा नहीं है। वहां वाणी का सामर्थ्य कहा किस निमित्त अपेक्षा? निमित्त अपेक्षा जिनेन्द्र परमात्मा की ही वाणी है, जिसमें आत्मा अनात्मा का स्वरूप सच्चा यथार्थ कहा गया है। क्योंकि जगत में यथार्थ कहने वाला कौन? चंद्रेश भाई, कि जो जानता है सो कहता है, जो जाने ही नहीं वो यथार्थ कह सकता नहीं। जिसने जिस पदार्थ को यथार्थ जाना है वो यथार्थ कहेगा, जिसने जाना नहीं वो क्या कहेगा? तो जगत में जानने वाले एक ही है, सर्वज्ञ परमात्मा, जो जगत के सर्व पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं। तो उनका कहा हुआ सच्चा कथन है।
और उस कथन में जो द्रव्य शुद्ध है उनके कथन रूप उसको आत्मा जानने में निमित्त रूप समर्थवान कहा। वह जिनेन्द्र परमात्मा वाली के द्वारा कही गई जिनवाणी निमित्त रूप से इस सामर्थ्य को रखती है कि उससे आत्मा जाना जा सके, लेकिन आत्मा उसका विषय नहीं जिनवाणी का। स्वभाव का आलम्बन ले उसको मिलता है। वाणी के सामर्थ्य से, वाणी में सामर्थ्य है, द्रव्य सूत्र में द्रव्य श्रुत का सामर्थ्य है, इससे भी यह प्राप्त होता नहीं। ऐसा आया था ना, क्या इनकी वाणी अलौकिक वाणी है। आगे देखो और बहुत स्पष्ट इसमें आता जाएगा। 387 पेज। ये बात तो आ गई अपने सामने कि सुमधुर वाणी और सच्ची वाणी का भी यह शुद्धात्मा, यह ज्ञान ज्योति उसका विषय नहीं है। तो फिर अब यहां कहते हैं नीचे वाला पैराग्राफ कि गुरु के वचनों द्वारा उसको प्राप्त करके, वचनों द्वारा उसको माने शुद्धात्मा को। किसके वचनों द्वारा? एक पॉइंट तो अभी ये ख्याल में कर लो कि जो जिनवाणी है सच्ची वाणी, वीतराग परमात्मा की कही हुई वाणी, उसका भी यह शुद्धात्मा विषय नहीं है। ये तो कही बात। अब उसी के नीचे अब क्या कहते हैं कि गुरु के वचनों द्वारा उस शुद्धात्मा को प्राप्त करके। तो वचनों द्वारा उसको प्राप्त करके इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु ने परमात्म स्वरूप ही बताया है। यहां अर्थ क्या निकल के आया देखो। गुरु ने क्या बताया कि गुरु ने इस आत्मा का, परमात्मा का, शुद्धात्मा का स्वरूप ही बताया है। हमारे से होगा और राग से होगा और शुभ कर्म करने से होगा, हमारी भक्ति करने से होगा, ऐसा गुरु ने नहीं कहा है। इसलिए गुरु की वाणी से प्राप्त करके ऐसा कहा है। गुरु ने इसको कहा कि वीतरागता से तुमको तुम्हारा आत्मा मिलेगा, ऐसा बताते हैं। बस गुरु ने क्या कहा? गुरु ने उंगली दिखाई। जो जिनवाणी में, वीतराग की वाणी में जो शुद्धात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप निरूपित किया गया, लेकिन अनादि अज्ञानी को उसके पठन पाठन से भी, उसको कंठस्थ कर लेने पर भी, क्षयोपशम में उसका वैसा ही उगाड़ हो जाने पर भी इसके वह आत्मा विषय नहीं बना। क्यों? कि जिनवाणी ने कहा कि तुम आत्मा को विषय बनाओ, और ये जिनवाणी को विषय बनाता रहा तो आत्मा न मिला। और ज्ञानी गुरु ने ये कहा कि मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे प्रति के राग से मिलने वाला नहीं है, जिनवाणी और देवगुरु की भक्ति से मिलने वाला नहीं है। ये तो तुमको देखोगे तो मिलेगा। इतना जो इशारा किया तो फिर उसको वह आत्मा प्राप्त होता है। तो अब यहाँ निमित्त पर से कथन करते हैं कि गुरु के वचनों द्वारा प्राप्त करके। तब आएगा ना आरोप तो निमित्त पने का। एक ही कलश में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यह बात भी बता रहे हैं कि यह द्रव्य श्रुत जो है जिनवाणी, उसका विषय नहीं आत्मा। और फिर कहते हैं गुरु के वचनों द्वारा प्राप्त करके।
तो ये दोनों बातें एक साथ कहने का कोई तात्पर्य तो पकड़ना पड़ेगा ना अपने को। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, वहां कोई कंप्यूटर और कलम दवात तो है नहीं, वहां कांटों से छेद छेद कर एक एक शब्द लिखना, तो कोई बात को लिखते हैं तो उसमें वजन बहुत होता है। एक तो वैसे ही जिनवाणी वजनदार, फिर उसमें इतने श्रम पूर्वक लिखी हुई, तो ऐसे ही नहीं है वो बात। उसमें क्या है, वो अपने को यहां बिठाना पड़ेगी बात। तो कहते हैं कि द्रव्य शुद्ध का विषय नहीं यह आत्मा, यह शुद्ध आत्मा जो हमको अनादि से प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करना हो तो वो जिनवाणी को विषय बनाने से नहीं मिलेगा। जिनवाणी में जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, वैसा जो गुरु ने हमें इशारा किया, गुरु ने कहा कि भाई जिनवाणी में ना मिलेगा, तुम तो तुम्हारे अपने परिणमन प्रवाह में वर्तते हुए इस ध्रुव रूप एक रूप सदृश भाव को देखो, वहां मिलेगा। तो ये इशारा किससे मिला? कि ये इशारा गुरु से मिला, तो यहां कथन करने में आया कि गुरु के द्वारा प्राप्त करेंगे। देखो ये आया, देखो आत्म अवलोकन में आता है मुह मुह, यानी गुरु बारंबार वीतरागता की ही बात करते हैं। आत्म अवलोकन में गाथा आती है, वीतराग वीतराग वीतराग, राग के गंध की बात नहीं कि ये जो शुभ क्रिया का राग है, इसलिए कुछ तुझे अंदर अशुभ में से शुभ में आने पर तुझको अंतर में इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए सरलता होगी, ऐसा भी नहीं। और ऐसा जो कहे वो गुरु ही नहीं। लो, गुरु कहते हैं कि वीतराग स्वरूप तुम हो, और वीतराग स्वरूप वे प्रगट पर्याय में विराजमान हैं, और तुम स्वरूप से वीतराग हो। पर्याय में परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना हो तो वीतराग भाव से इस वीतराग आत्मा को देखो, तो वीतरागता का जन्म होकर के वह वीतरागता पूर्ण होकर पर्याय में पूर्ण प्रगट वीतरागता होगी। जैन धर्म कहो कि वीतराग धर्म कहो, यहां तो सारा मामला वीतराग 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 है। मार्ग वीतराग स्वरूप, मार्ग का आलम्बन भूत यह आत्मा वीतराग स्वरूप, और इसका फल वह प्रगट पर्याय में वीतराग स्वरूप। तो ऐसी वीतरागता को प्राप्त करना है तो कोई राग को हटाओ और कोई राग को लाओ, तो तुम्हें वीतरागता की प्राप्ति सरल हो जाएगी। ऐसा कोई गुरु कहते नहीं, और कोई जो कहते हैं वे गुरु नहीं। बोलो यशवंत भाई, बात पक्की कि नहीं? इसमें ही आई ना बात, निर्देश भाई आई ना। देखो वीतराग वीतराग वीतराग, राग के गंध की बात ही नहीं, गंध भी नहीं है इसमें। शुभ क्रिया का राग है, इसलिए कोई तुमको अंदर अशुभ में से शुभ में आने पर तुमको अंतर में यह वीतराग स्वरूप आत्मा प्राप्त करने के लिए सरलता होगी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ ऐसे गुरु के वचन कहे, ये गुरु के वचन को प्राप्त करके ये निमित्त का गठन। आगे देखिए, फिर आगे अपन 389 पेज पे देखते हैं।
गुरु के वचनों द्वारा बीच में है। इसका अर्थ ये है कि गुरु इसको एकदम वीतरागपना ही बताते हैं। यहां जो गुरु अपने आती नहीं, बात बहुत आती है, बहुत प्रसिद्ध है अपन सबके ख्याल में ये बात प्रसिद्ध है कि ज्ञानी गुरु की देशना से ही इस आत्मा को, अनादि अज्ञानी जीव को, जो अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को जानता नहीं है, ज्ञानी गुरु की देशना से ही इसको वह आत्म तत्व मिलेगा। ये बात आती है कि नहीं आती है? फिर लब्धियों का प्रकरण आता है, उसमें भी आती है। और ये भी बात अभी भाई साहब ने भी याद कराई कि ज्ञानी गुरु की देशना ही निमित्त होती है, वो यहाँ पर बात कही जा रही है। तो उसका अर्थ क्या है? तो ज्ञानी गुरु की देशना ही निमित्त है, लेकिन ज्ञानी गुरु की देशना में जो बात आई उसको पकड़ना कि ज्ञानी गुरु की खोज में ही रहना। अपने स्वरूप की प्राप्ति करने की जिसको धगस हो उसको गुरु मिले बिना रहते नहीं। देखो कहते हैं गुरु इसको एकदम वीतरागपना ही बताते हैं। कहते हैं गुरु हमारे शब्दों की भी तुमको जरूरत नहीं है, हमारी वाणी की भी तुमको जरूरत नहीं है, ऐसा ये बताते हैं। तो वे क्या बताते हैं कि तुम साक्षात भगवत स्वरूप हो, तुम स्वयं भगवान स्वरूप हो, तुम टंकोत्कीर्ण ऐसे का ऐसा चिद घन वज्र। कि वो गुरु क्या बताते हैं कि गुरु ये बताते हैं कि तुम भगवत स्वरूप हो, साक्षात भगवत स्वरूप हो। और टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण समझते हैं ना संजय भाई? टंकोत्कीर्ण माने जैसे पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिया गया है टांकी से, तो क्या करें कि मिट जाए? वो नहीं मिटता। ऐसा यह ज्ञायक अनघट स्वरूप घड़ा हुआ नहीं, ऐसा यह ज्ञायक टंकोत्कीर्ण ऐसे का ऐसा चिद घन। चिद घन, चिद माने जानने देखने स्वरूप, घन माने घन समझते, घन पिंड, दूसरे का प्रवेश ना हो सके ऐसा घन। गुरुदेव कहते हैं माह महीने का घी होए रखा हुआ तो उंगली डाले तो उंगली का नाखून टूट जाए, ऐसा प्रवेश नहीं। ऐसा चिद घन वज्र जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं। लो अभी तो विकल्प चलता है, जिनवाणी सुनने का अथवा अन्य कोई, तो वो विकल्प में चलता है। ये चिदघन के अंदर विकल्प नहीं चलता है। ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक चैतन्य महाप्रभु ऐसे का ऐसा रहा आया है। निगोद में रहा तब भी, अब भी और सिद्ध हो जाएगा तब भी, ऐसे का ऐसा। ये विश्वास करो तो विकल्प से भिन्नता हो जाए। अपन इसका विश्वास नहीं करते और विकल्पों में विकल्प करते हैं कि मैं ऐसा हूं। अपन विकल्पों में बैठे बैठे विकल्प करते हैं, मैं ज्ञायक हूं, टंकोत्कीर्ण हूं, एक रूप हूं, ध्रुव स्वरूप हूं। वे कहते हैं ये विकल्पों की वस्तु नहीं, विकल्पों से मिलती नहीं। ऐसे का ऐसा मैं हूं ये जानकर इसका उपयोग अनुसरण करे, यानी उसके उपयोग विषय करे और उसका विश्वास करे। बस ओहो, ऐसे चिद घन वज्र हो तुम, ऐसा गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु की वाणी से प्राप्त होता है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? कुछ समझाए छे काई, ऐसा करके कहा। आगे फिर देखना 390 पेज।
ये इसमें ये बात तो एक सामान्य आई ही गई कि जिनेंद्र परमात्मा की जो सच्ची वाणी है उसका विषय नहीं माने, उसका लक्ष्य करने से आत्मा नहीं मिलता। अब आत्मा आत्मा के लक्ष्य से मिलता है, उसमें निमित्त गुरु के वचन है, ये वाली बात चल रही है। तो उसी की स्पष्टीकरण और दोबारा अपने सामने है। 390 पेज दूसरी पंक्ति देखो। गुरु के वचनों द्वारा उसको नाम शुद्धात्मा को प्राप्त करके जो शुद्ध दृष्टि वाला होता है, बताने वाले को भी पहचान कराई और बताने वाले की वाणी कैसी है इसकी भी पहचान कराई, और वाणी में से कहा हुआ भाव इसको पहचान किया, तो वो शुद्ध दृष्टि वाला होता है। 3 बातें कही। इधर से चलो, शुद्ध दृष्टि वाला कौन हुआ कि जिसने अपने शुद्धात्म स्वरूप को पहचाना, वह शुद्ध दृष्टि वाला हुआ। इधर से चल रहे हैं उल्टे। तो शुद्ध आत्म स्वरूप क्या है, ये किसने बताया कि ये गुरु की वाणी में आया कि शुद्धात्म स्वरूप क्या है। तो गुरु की वाणी कैसी होती है कि वीतराग 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 स्वरूप होती है। गुरु की वाणी में यह उपदेश नहीं आता कि अशुभ से छूटकर शुभ में आओगे तो शुभ करते करते तुम्हें आत्मा की प्राप्ति में कोई मदद मिलेगी, ऐसा नहीं आता। एक वीतराग स्वरूप की ही बात आती है, ये वाणी की पहचान कराई। और वह वाणी बताने वाले गुरु कैसे हैं कि वे स्वयं अनुभवी हैं, आत्मा के स्वादिया हैं। अपने आत्मा को जिन्होंने अनुभव में आस्वाद रूप करके इस मोक्ष मार्ग में अनंत मोक्ष को प्राप्त जीवों की भांति उस मोक्ष मार्ग में जिन्होंने कदम रखा है, चल गए। तो गुरु की पहचान कराई, उनकी वाणी की पहचान करी, और वाणी में कहा हुआ जो भाव शुद्धात्म स्वरूप है उसको पहचाना, वह शुद्ध दृष्टि वाला होता है। ये शुद्ध दृष्टि से इन्होंने कथन बताया है कि त्रिकाली भगवान को पकड़ो, ऐसा कहा तो ऐसा प्राप्त करके शुद्ध दृष्टि वाला होता है। जो गुरु ने कहा था उस प्रमाण से होता है, उस प्रमाण से होता है। ऐसी बात अभी विरोध करे व्यवहार से होता है, अरे ये व्यवहार से नहीं होता तो ऐसे होता है, व्यवहार से नहीं होता ये ऐसे होता है। कैसे? व्यवहार को गौण करके मुख्य को विषय करने से यह आत्मा प्राप्त होता है। वीतराग की वाणी निमित्त है और इसके कारण ज्ञान होता है। निमित्त से ज्ञान नहीं हो माने तो मिथ्या दृष्टि है। ये ऐसे कहते हैं ना, व्यवहार से नहीं होता, ऐसा जो तुम उधर सामने से कहे ना कि ये व्यवहार से नहीं होता, व्यवहार से होता है, व्यवहार से भी होता है। यदि निमित्त से ही नहीं मानोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। तो कहा दिव्य ध्वनि से होता है, प्रश्न किया कि दिव्य ध्वनि से होता है, ये जो तुम कह रहे हो तो जरा सुनो। यहाँ तो कहते हैं गुरु की वाणी से नहीं होता, पर गुरु की वाणी दिव्य ध्वनि में ये आया कि परमात्मा हो तुम, उसको प्राप्त करो। जिनवाणी में ये नहीं आया कि जिनवाणी का लक्ष्य करो। परमात्मा हो उसको प्राप्त करो, बस ये आया। इसलिए इसको वाणी से प्राप्त हुआ या ज्ञानी के उपदेश से प्राप्त हुआ, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि वाणी में ये आया था, वैसा तुमने प्राप्त किया, इसलिए वाणी से प्राप्त किया, ऐसा कहने में आया है। अब थोड़ा इधर और है, 391 पेज। जो शुद्ध दृष्टि वाला होता है,
देखो, गुरु के वचन प्राप्त करके भी नहीं होता, ये प्रश्न यहां ना लिया भाई। होता है गुरु के वचनों को प्राप्त करके, ये शुद्ध दृष्टि वाला होता है, ऐसा कहा तो इसने दृष्टि में गुरु को न लिया। गुरु ने जो परमात्म तत्व बताया उसको दृष्टि में लिया, तो इसने गुरु के वचनों द्वारा शुद्ध दृष्टि वाला हुआ, ऐसा कथन करने में आया है। एक तो गुरु के वचन कैसे होते हैं, और सुनकर प्राप्त करता ही है। यही कहा ना 5वीं गाथा, इसी समय सार ग्रंथ की याद करी यहाँ पर। तम एहत विहत्तम दाहे हम अपनो सह विहवेण। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, मेरे वैभव से स्वयं की एकत्वता और पर की भिन्नता बताऊंगा। स्वयं से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसा मैं आत्मा तुमको बताऊंगा। ऐसा कहा। यदि दायेज प्रमाणम, जो तुमको बताऊं तो प्रमाण करना। वहां ऐसी ही बात ली है। प्रमाण करना माने अनुभव से प्रमाण करना कि एकत्व विभक्त आत्मा ऐसा होता है। रागादि भावों से विभक्त और अपने ज्ञानादि गुणों से एकत्व स्वरूप यह आत्मा, इसको अनुभव से प्रमाण करना है ना। यदि दायेज प्रमाणम, वहां ऐसी ही बात ली। ये बात ये है अनुभव करना। हाँ पाड़ कर मात्र धारणा में रुक जाना नहीं। ये देखो, अभी अपने को चेतावनी देते हैं, अपने साथ क्या गड़बड़ी हो रही है। हाँ पहाड़ के धारणा में रुक जाते हैं। सच्ची बात है, आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, रागादि से भिन्न है, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों का पुंज है, अभेद है, अखंड है, ऐसी धारणा में रुक जाते हैं। वे कहते हैं धारणा में रुकना नहीं, यदि मैं बताऊं तो प्रमाण करना। यदि दायेज प्रमाणम, अनुभव से प्रमाण करना। प्रमाण नाम अनुभव लिया है। बहुत बात करी है वचनों की ना पाड़ी इसी कलश में। सुललित मधुर वचन सत्यवाणी की ना पाड़ी, लियो अभी सत्यवाणी की भी ना पाड़ी। तब गुरु की वाणी क्या असत्य होएगी? प्रश्नवाचक। लेकिन यह सत्यवाणी में यह बताया था, यह प्राप्त किया किसके आलम्बन से? जिसको बताया था, जो बताया था उसके आलम्बन से, वाणी के आलम्बन से नहीं। इसलिए इसको वाणी से प्राप्त किया, ऐसा कहने में आया है। श्लोक 170 है, ये इस क्रम का अंतिम श्लोक है ना। ये पढ़ते हैं। जयति सहज तेजः प्रास्त राग अंधकारो मनसि मुनिवराणां गोचरः शुद्ध शुद्धः विषय सुखरतानां दुर्लभा सर्वदायं परम सुख समुद्रः शुद्ध बोधो अस्तनेत्रः। कि जिसने सहज तेज से राग रूपी अंधकार का नाश किया है। किसने? शुद्ध आत्मा। अंत में लिखा है ना, वह यह शुद्ध आत्मा जयवंत है। तो ये शुद्ध आत्मा की चर्चा यहां उठाई है। देखो, जिसने यानी शुद्ध आत्मा ने अपने सहज तेज नाम स्वाभाविक प्रकाश से, स्वाभाविक तेज से राग रूपी अंधकार का नाश किया है। दूसरी बात, जो मुनिवरों के मन में बसते हैं, यह शुद्ध आत्मा मुनिवरों के मन में बसता है। मुनिवरों की ज्ञान धारा में यह शुद्धात्मा निरंतर प्रवर्तमान है, निरंतर प्रवर्तमान है। वस्तु रूप है वो तो सबके ही है।
लेकिन उनके अनुभव में, आस्वादन में, उनकी परिणति में वह शुद्धात्मा निरंतर विद्यमान है। तो कहते हैं मन में बसता है। फिर कहा जो शुद्ध शुद्ध है, 2 बार शुद्ध कहा है ना। द्रव्य पदार्थ से शुद्ध कहो, द्रव्य से शुद्ध कहो, गुण से शुद्ध कहो, भाव से शुद्ध कहो, पर्याय से शुद्ध, तो शुद्ध शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध, गुणे शुद्ध। और फिर कहा जो विषय सुख में रत जीवों को सर्वदा दुर्लभ है, जो विषय सुख में लीन है, जिन्हें इस शुद्धात्मा की तरफ की किंचित रुचि नहीं, तो उनको तो वह सर्वदा दुर्लभ है। फिर कहते हैं जो परम सुख का समुद्र है, समुद्र है, परम सुख का समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, और जिसने निद्रा का नाश किया है। निद्रा क्या है? मोह निद्रा है ना। अनादि से ये जीव मोह निद्रा में है। तो मोह निद्रा का किसने नाश किया? भगवान ने, उनकी वाणी ने। किसने? अभी तो अपन पढ़ के आए वो वाला श्लोक 169। किसने नाश किया? ये शुद्धात्मा ने। क्यों कि मोह क्या था कि स्वयं में असावधानी, स्वयं के स्वरूप के प्रति की भ्रांति, और पर में सावधानी, इसका नाम मोह। मोह में 3 बिंदु याद रखना कि वस्तु के संबंध में, अपने स्वयं स्वरूप के संबंध में भ्रांति, उसमें अपने स्वरूप के प्रति असावधानी, और पर में सावधानी। ये पूरा मोह, इसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों समा गए इतनी व्याख्या में, 3 पॉइंट में। तो ये नींद रूप है। मोह जो है वो नींद रूप है। नींद क्यों है कि स्वयं में असावधानी है और स्वरूप के प्रति की भ्रांति है। तो ये स्वरूप की भ्रांति मिटी कैसे? कि वह शुद्धात्मा को के प्रति का जैसा स्वरूप है वैसा जान करके उस शुद्धात्मा का आलम्बन लिया, तो अपने परिणति में, अपनी उपयोग दशा में वह शुद्धात्मा स्वाद रूप हुआ। स्वाद रूप हुआ और उसका स्वाद की धारा अब अखंड वर्तती है। तो ये नींद खुल गई। ये कहाँ जागृत हो गया कि अपने ज्ञान, आनंद, दर्शन, सुख, चारित्र रूप जो इसकी संपदा है, उस वैभव में यह जागृत हो गया। तो कहते हैं जिसने निद्रा का नाश किया है वह यह शुद्ध आत्मा जयवंत है। इसकी चर्चा है वो अगले प्रवचन में अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे।